बोल हनुमान बाबा की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल भोलेनाथ की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। देखन मिस मृग बेहग तरु, फिरई बिहोरी बहोरी। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीत न थोर। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रखकर चलीं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था हो, इसलिए मन में विलाप करने लगीं। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति को जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री रामचंद्र जी को श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, प्रेम प्रेम में मृदुमस कीनी, चारु चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भीति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोलीं, जय 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 गिर बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो जय हो जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना,
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिण वे सब मोहनी स्वबस बिहारिन। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। अरे आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतियमहु मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सु कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारी पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के बसऊं सदा और पुर सब ही के। कीनेहु प्रगट न कारण ते ही अस कहि चरण गए बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। हे माँ, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मुँह रत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरे हरस ही भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक कर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक जब प्रसाद माला को सिर पर धारण किया, गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोले, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोच साचा सोवर मिलहि जहि मन राचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो। तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सत्य होगा। सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा।
मनु जाहे राचिव मिलहि सोबर सहज सुंदर श्याम रो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौर आशीष सुन सिय साहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदिति मनि मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं। जान गौर अनुकूल सिय हिय हर्षि न जाय कही मंजुल मंगल मूल और बाम अंग फर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई गुरु समीप गव ने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुने पूजा कीनी पुण्य आशीष दुहु भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आए सुपाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरुजी आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिस ससी उऊ सुहावा सिय सुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सेंद पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक।
सिय सुख समता पावु किम, चंदु बापुरो रंक सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सिद्ध बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करऊ यही भांति, सब तज भजन करें दिन राति। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ाई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझसे बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं, तुझ में ही हैं। बेदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि बुध ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरणे सरोज प्रणामा, आयुष पाई किन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके दोनों भाई आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जोग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिम तुम्हार आगमन मुनि, भय नपत बलहीन। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगले भवानी अमंगल हारी, देवहु से दशरथ अजर बिहारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करहीं उजियारी, टार न सकहीं चापुतम भारी, कमल कोक मधु कर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो ही टूटे धनुष सुखारे, उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवु निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपहि दिखाया, तब भुज बल मह माँ उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटने पर पाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपको भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करे गुर पहि आए, चरण सरोज सुबग शेर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन आए सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई।
तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी को विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदे प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात सुन कहेउ तब, पठवा जनक बुलाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवाने अमंगले हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास पारायण 18 विश्राम, नवम पारायण 2 विश्राम। बोलो हरि ओम नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। सिय स्वयंवर देख आई, ईसु काय दो दे बढ़ाई। लखन का जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसकी सहायता करता है और किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुने बरवानी, दीन आशीष सवै सुख मानी। पुनि मुनि ब्रांद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनि के समूह सहित कृपालु श्री राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुध सब पूर्वासन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुमान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नागरिकों को, नगरवासियों को ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सोच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लो गए पहुँच जाऊ, आसन उचित देव सब काहू।
यह जानकर जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्राम स्थलों पर अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नरे नार। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनिहार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति। सब भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर के जय सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए। मनहु मनोहर तन छाए। गुण सागरना गरबर बीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराचत रूरे। उड़गन महु जन जुग विदु पूरे। तिनके रही भावना जैसी। जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। देखिए रूप महारन धीरा। मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु निहारी। मनहु भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो।
रहे असुर छल जो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगटे काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनं भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप में नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरस ही है, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धर, मूर्ति परम अनूप। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। बिंदु सह प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाते आवो लोकाहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो काहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगी है परम तत्व में भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतें देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम है चेतव भाई जी सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभव ते न कह सक को, कवन प्रकार कहे छवि को। यही विध रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखें कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती।
फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर सामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो कोटि कामोपो मालगु सो शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके शरीर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनोहरनी भावत हृदय जात नहीं बरनी कल कपोल श्रुते कुंडल लोला चिंबुक अधर सुंदर मृद मोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बांधो कर निंदक हासा भ्रगुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलोक अली अवल लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां में लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरहि सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई रेखे रुचिरे कंब कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में
मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मने कंठा कलित तुलसी का माल, कुंजरी मन कंठा कलित उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवने बल निधि भाहु विशाल, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सार धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपु बीत सुहाए, नख सीख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देख दो भाई, मोने पद कमल गहे दब जाए। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि हैं दिखाए, जह जह जाए कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा, भली रचना मुनि नपुसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे
निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंच हैं ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तें बैठा रे महिपाल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राति। जब मंत्रों से एक मंत्र अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखे सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भैतारे। अस प्रीतित सब के मन माहे, राम जाप तोरप सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिन भजऊ भवु धनुष विशाला, मेलहि सिय राम और माला। अस विचार गवु नहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गमाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह विश्वास हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेह से अपर भूप शून्य बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुष व्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बिहाहा। दूसरे राजा को अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ बिन होई, एक बार का लऊ किन हो।
सिय हित सामर जितब हम सो। यह मुनि अवरे महिप मुस्काने, धर्मशील हरे भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्ति और सियाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाहिव राम गर्व दूरी कर नृपह के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रनु बांकरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जने गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुलाई। शेख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानम जिय सीता। गाल बजाकर स्वयं व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारे, भरि लोचन छबेले हो निहारे। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो प्रंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिछाई, मृग जल निरख मरहु कति धाई। करहु जाई जा कत कहु जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भागवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जला को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसकी जो इच्छा अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। अस कहि भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे।
देखहि सुर नव चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय तव, पठई जनक बोलाए। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाय। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभू।